हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और स्मार्ट जीके ट्री के इस करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 जुलाई 2020 और आज से जुड़े जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड करा है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में 5 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसमें ऑप्शन है, पहला गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में 5 जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इसका विश्लेषण देखें तो मणिपुर की राजधानी है वो है इम्फाल, और यहाँ के जो अभी वर्तमान में राज्यपाल है वो हैं नाजमा हेपतुल्ला। यहाँ के जो अभी सीएम है, मणिपुर के जो सीएम है वो हैं एन बीरेन सिंह। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है। ऑप्शन है इटली, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका ने वो भी हाल ही में आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है। बात करें WHO की, तो जो WHO है उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा होगा, ये हेल्थ होगा, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा जो नाम है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इसके जो हेड हैं, अभी WHO के जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस नौसेना जहाज ने हिंद महासागर में भारत की मदद करने के लिए मिशन सागर के तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्वेश्चन है कि किस नौसेना जहाज ने हिंद महासागर में भारत की मदद करने के लिए मिशन सागर के तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसमें ऑप्शन है, पहला INS रक्षक, दूसरा ऑप्शन है INS आदित्य और तीसरा ऑप्शन है INS कोलकाता या चौथा ऑप्शन है INS केसरी। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा चौथा, यानी कि INS केसरी। INS केसरी ने नौसेना जहाज हिंद महासागर में भारत की मदद करने के लिए मिशन सागर के तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी की है। जो INS है उसने नौसेना जहाज के हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में भारत की मदद करने के लिए मिशन सागर के तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा इसे डिटेल में जानते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है उसे हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में भारत द्वारा मदद करने के लिए मिशन सागर शुरू किया था। मिशन सागर को 10 मई 2020 को लॉन्च किया गया था और 28 जून 2020 को इसे सफलतापूर्वक मिशन को पूरा हुआ, जब यह INS केसरी भारत लौट कर आया। इसमें यह बात कहा गया है कि मिशन जो सागर मिशन है उसे 10 मई 2020 को लॉन्च किया गया था और 28 जून 2020 को जब यह वापस लौट कर आया, जो INS केसरी है वो भारत जब लौट कर आया तब यह सफलतापूर्वक मिशन क्या हुआ, पूरा हुआ। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पोस्ट कोविड लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके किसके बीच खेला गया था। इसमें ऑप्शन है, पहला न्यूजीलैंड व वेस्ट इंडीज, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। ठीक है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में पोस्ट कोविड लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उपन्यास कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 116 दिनों के खेल निलंबन के बाद इंग्लैंड व वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला के साथ फिर से शुरू होगा।
इंग्लैंड और वेस्टइंडीज वायरस के खिलाफ पर्याप्त सावधानी बरतते हुए 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में खेलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के कार्यकाल, जो इसमें क्वेश्चन है अगला वो है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में पृथ्वी गान प्रस्तुत किया गया था। यह गान किसके द्वारा लिखा गया है? इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो इस प्रकार से पूछा है कि जो संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, यूएन है, उसमें एक कार्यक्रम हुआ जिसमें पृथ्वी गान प्रस्तुत किया गया था। यह गान किसके द्वारा लिखा गया है? इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन इसमें पहला अभय कुमार, दूसरा डॉक्टर सुब्रमण्यम, तीसरा है प्रसून जोशी और चौथा है जावेद अख्तर। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा अभय कुमार। यह जो पृथ्वी गान है वो अभय कुमार द्वारा लिखा गया है। इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो बात करें हम यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुआ। ठीक है, इसके जो अभी अंग हैं, ठीक है, जो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो भी अंग हैं वो 6 हैं और यहाँ के जो भी हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, किसके साथ समझौता की है? इसमें क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने देश के जो युवा हैं उनको डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसमें ऑप्शन है पहला सैमसंग, दूसरा विप्रो, तीसरा एनएसडीसी, चौथा है रिलायंस या जियो से। ठीक है, तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा एनएसडीसी। ठीक है, एनएसडीसी से माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। अब थोड़ा इसे डिटेल में देखें तो बात करें हम पहले एनएसडीसी की, तो इसका पूरा नाम है, इसका फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एनएसडी का पूरा नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 2008 में की गई। इसके जो सीईओ हैं वो हैं मनीष कुमार। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट को, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन अमेरिका और इसके जो सीईओ हैं वो हैं सत्यम नडेला। और बात करें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक की, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं उसमें है बिल गेट्स व पॉल एलेन। ठीक है, पॉल एलेन और बिल गेट्स ने इसकी स्थापना की थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन भेजने का योजना बनाई? यहाँ पे होगा मार्स है, यहाँ पे मार्स लिख दिया गया है। ठीक है, मार्स है। ठीक है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई है? इसमें ऑप्शन है पहला नासा, दूसरा इसरो, तीसरा जेक्सा और चौथा है रॉसकॉस्मोस। तो इसमें जो सही सटीक आंसर होगा वो होगा नासा। ठीक है, नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने मंगल ग्रह पर मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन भेजने की क्या करी है, योजना बनाई है। थोड़ा इसे डिटेल में देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो इस मिशन का उद्देश्य परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करना और पृथ्वी पर वापसी के लिए चट्टानों और मिट्टियों के नमूने को एकत्रित करना है। जो ये मिशन है उसका उद्देश्य है वो है परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेत की तलाश करना और पृथ्वी पर वापसी के लिए चट्टानों और मिट्टियों के नमूने को एकत्रित करना है। इस मिशन की अवधि है वो कम से कम एक मंगल वर्ष यानी कि लगभग 687 पृथ्वी दिवसों के बराबर बताई गई है। यह मिशन फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से भेजा जाएगा, जिसके फरवरी 2021 तक मंगल पर लैंड करने की उम्मीद बताई गई है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में बीआरओ यानी कि जो सीमा संगठन है उसके द्वारा निर्मित 6 पुलों का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? इसमें पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा जम्मू और कश्मीर,
तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में BRO यानी कि सीमा संगठन द्वारा निर्मित 6 पुलों का उद्घाटन किया है। थोड़ा इसे डिटेल में देखें तो रक्षा जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया है। सीमा संगठन यानी कि BRO के प्रोजेक्ट संपर्क द्वारा निर्मित पुलिस रणनीतिक रूप से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा देंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। यह कुल जो ये पुल है उसका जो टोटल लागत है वो 43 करोड़ रुपए है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कौन से जो दो देश हैं जो खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले पहले दो देश बन चुके हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कौन से 2 देश हैं जो खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले पहले 2 देश बन चुके हैं। ऑप्शन है इसमें पहला भारत और नेपाल, दूसरा श्रीलंका और मालदीव, और तीसरा है थाईलैंड व मलेशिया, और चौथा है म्यांमार और इंडोनेशिया। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के 2 ऐसे देश हैं जो खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले पहले देश बन चुके हैं। इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो श्रीलंका और मालदीव WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले पहले 2 देश बन चुके हैं। मालदीव ने 2009 में खसरा और 2015 में रूबेला के अंतिम स्थानीय मामलों की सूचना दी थी, जबकि श्रीलंका ने 2016 में खसरा और 2016 में खसरा जबकि 2017 में रूबेला के अंतिम स्थानीय मामले की जब सूचना दी थी। ठीक है, जो श्रीलंका है उसने 2016 में खसरा और 2017 में रूबेला के अंतिम स्थानीय मामलों की जानकारी दी थी। किसी देश का जो होता है खसरा और रूबेला को खत्म करने का जो प्रक्रिया है, जो उसका सत्यापन होता है, उसका जो वेरीफाई होता है, जब एक मजबूत निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 साल से अधिक उम्र तक खसरा और रूबेला का जो वायरस है उसको लोकल ट्रांसमिशन का कोई भी सबूत ना मिला हो। इसमें बताया गया है कि किसी देश का खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले देश के रूप में तभी स्थापित यानी कि वेरीफाई किया जाता है जब एक मजबूत निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में लगभग 3 साल से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के लोकल ट्रांसमिशन का कोई भी सबूत ना मिला हो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस प्लेटफॉर्म में हाल ही में भारत में लघु वीडियो प्रारूप रील्स लॉन्च किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस प्लेटफॉर्म ने, ठीक है, किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में भारत में लघु वीडियो प्रारूप रील्स लॉन्च किया है। ऑप्शन है व्हाट्सएप, बी इंस्टाग्राम, सी फेसबुक और डी ट्विटर। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि इंस्टाग्राम ने भारत में लघु वीडियो प्रारूप रील्स लॉन्च किया है। इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं तो विश्लेषण है इसमें कि भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगने के 1 हफ्ते बाद इंस्टाग्राम ने भारत में लघु वीडियो प्रारूप, ठीक है, लघु वीडियो प्रारूप के परीक्षण के विस्तार में घोषणा की है। रील्स लोगों को ऑडियो इफेक्ट के साथ 15 सेकेंड के मल्टी क्लिप वीडियो को रिकॉर्ड करने में और अन्य प्लेटफॉर्म पे शेयर करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में जारी जो UNCTAD है उसकी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में जो कितने
ट्रिलियन की गिरावट आ सकती है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि हाल ही में जारी यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है। ऑप्शन है 2.6, 1.9, 3.3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, जो यूएनसीटीएडी है उसकी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक परिवर्तन में जो वैश्विक पर्यटन है उसमें 3.3 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है। इसके बाद देखते हैं इसका थोड़ा विश्लेषण। तो बात करें यूएनसीटीएडी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इसका क्या होता है, पूरा नाम है इसका। जो यूएनसीटीएडी है उसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में लीड नामक ई लर्निंग पोर्ट किस राज्य में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि हाल ही में लीड नामक ई लर्निंग पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है पहला पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा दिल्ली और चौथा असम। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा दिल्ली। दिल्ली ने हाल ही में लीड नामक ई लर्निंग पोर्टल को क्या करा है, लॉन्च किया है, जो लोगों को क्या करेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में क्या करेगा, मदद करेगा। थोड़ा इसे डिटेल में जानते हैं। बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली के जो अभी वर्तमान में सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। जाते जाते हम आपको दे जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर बता सकते हैं। तो सवाल है निम्न में से कौन सा राज्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा या आंध्र प्रदेश। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यहाँ पे थोड़ा ये वाला मिट गया है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा, गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकती हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दें। धन्यवाद।